दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनको बच्चे चाचा नेहरू के रूप में भी आज के दिन में याद रखते हैं। उनका जो जन्म दिवस है वो जो है इंडिया के अंदर वो है वो जो है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका जो जन्म है वो 14 नवंबर 1899 को जो है मोतीलाल नेहरू, जो कि प्रसिद्ध वकील थे, और इलाहाबाद में जो है उनकी माता का नाम जो है सबरूप रानी था, उनके घर में हुआ। और ये कश्मीरी पंडित थे जो कश्मीर से निकल कर वो आ गए थे, इलाहाबाद में आगे बस गए थे। और वहाँ पे उनका घर जो जन्म है वो हुआ। 14 साल की उम्र तक जो है उन्होंने जो अपनी शुरुआती शिक्षा जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी शुरुआती शिक्षा जो है वो उन्होंने निजी शिक्षकों से प्राप्त करके, जो 15 साल की उम्र में है, वो इंग्लैंड चले गए थे। और इंग्लैंड में जाके उन्होंने जो है कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने जो नेचुरल साइंस में जो है अपनी मास्टर डिग्री करने के बाद उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल में उन्होंने जो है बैरिस्टर की जो है डिग्री हासिल करी। और अपने 7 साल के प्रवास के दौरान वो पशुपेश में रहे इंग्लैंड के अंदर, या कि वो ना तो सही तरीके से वो यूरोप में ही जुड़ पा रहे थे, इंग्लैंड में कहीं हो पा रहे थे, और ना ही उनका जुड़ाव जो है वो भारत के साथ हो रहा था। तो उस दौरान फिर वो जो है 1912 में जो है वो भारत में वापस लौट आए। और उन्होंने 1916 में जो उनकी शादी जो है वो कमला कौल के साथ हुई, जिनके जिनके द्वारा 1917 में उनके घर जो है इंदिरा गांधी ने जन्म लिया, जो देश की पहली प्रधानमंत्री के रूप में काम करी। और जो जिस समय उनके जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, वो 1916 में भारत के अंदर शुरू हुई, जब उनका जो उनका उनका जो मिलन है वो महात्मा गांधी जी के साथ हुआ। और उस मिलन का ये नतीजा हुआ कि उन्होंने जो है 1919 से में जो है इलाहाबाद में जो है उन्होंने होम रूल लीग का सेक्रेटरी उन्हें चुना गया। और देश की आज़ादी का टाइम, उस समय जो देश में जो शासन है वो अंग्रेज शासन करते थे, और सभी उस समय के जो दौर के जो नेता थे वो सभी लोग जो है वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ा करते थे। सभी उस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी देश की आज़ादी के लिए जो है वो भी संघर्ष में शामिल हो गए। उन्होंने नमक सत्याग्रह, भारत संकल्प जोड़ो यात्रा, और भी बहुत सारे जितने भी आंदोलन इंडिया के अंदर होते रहे, अंग्रेज़ों को छोड़ने के, अंग्रेज़ों को भारत से मुक्त करवाने के लिए होते रहे, उसमें वो अपना जो योगदान देते रहे। और उनको कई बार उनको जेल में जाना पड़ा, और उनके और साथियों के साथ उनको बहुत लंबे समय तक जो है कई बार छोटे थोड़े समय के लिए जेल में रखा जाता, और कई बार उनको जो है लंबे समय के लिए जो है जेल में रहना पड़ता। 7 अगस्त 1942 को जो उन्होंने जो ऑल इंडिया कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, तो उसमें जो है उन्होंने भारत छोड़ो संकल्प आंदोलन जो शुरू करा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अगले दिन ही 8 अगस्त 1942 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी को जो है वो अहमदनगर किले में जो है वो कैद कर लिया गया। और 1945 में जो है उन्होंने अपना उन्होंने अपनी उनको वो वहाँ से रिहा करा गया। और इसी दौरान उन्होंने वहाँ पे रहते हुए जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी भी जो है उन्होंने वहाँ पे पूर्ण करी। और देश की जब देश आज़ाद हुआ, तो उनको जो है देश का प्रथम प्रधानमंत्री जो है 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का मौका मिला।
और इस दौरान उन्होंने जात-पात से रहित समाज, एक बेहतरीन शिक्षा प्रणाली और लोगों में जो है आपसी भेदभाव ना हो, वो धर्म के आधार पर एक-दूसरे से लड़े ना, वो किसी और बात को लेकर लड़े ना, और देश का की औद्योगिकीकरण की नीति जो है उन्होंने अपनाई कि देश को जो है समृद्ध बनाने के लिए देश में उद्योग होने भी ज़रूरी हैं। तो 1951 में उन्होंने जो है औद्योगिक नीति की जो उन्होंने औद्योगिक नीति की उन्होंने घोषणा करी, जिसका नतीजा ये हुआ कि देश में जो है फैक्ट्रियाँ खुलनी शुरू हो गई, जो अपनी स्वदेशी फैक्ट्रियाँ थी, और वो सारे के सारे भारतीय जो थे, उन्होंने ही उन फैक्ट्रियों के वो मालिक थे, वो उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी। और इस तरीके से जो है वो देश जो है धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता रहा। अपने छात्र जीवन के दौरान ही वो जो है इंग्लैंड में ही रहते हुए जो है वो राजनीति के साथ जुड़ गए थे। वो उन आंदोलनों के साथ जुड़ गए थे जो कि गुलाम देशों के लोग जो है करा करते थे, यूरोप के अंदर जो प्रदर्शन करा करते थे, तो उन प्रदर्शनों में वो शामिल हो जाते थे। और आयरलैंड में जब सिन फेन आंदोलन शुरू हुआ, तो उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। और वो आंदोलन जो सिन फेन आंदोलन था, वो आंदोलन जो गुलाम देश थे, वो उनको अंग्रेज़ों से मुक्त करवाने के लिए था। और इस तरीके से जो है उनकी राजनीतिक यात्रा जो है वो आगे बढ़नी पड़ती रही। 1928 में साइमन आंदोलन कमीशन के समय उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। उनके साथ और भी बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे। उनको भी जो है उनको भी जो है लाठीचार्ज सहना पड़ा। और देश जब आज़ाद हुआ, तो देश की आज़ादी के बाद जो खुशी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो अपने अपने गाँव की तरफ लौट चुके थे, अपने अपने खेतों की तरफ लौट चुके थे। और जो लोग उस समय राजनीति में करा करते थे, जो लाइमलाइट में रहा करते थे, उनको अलग अलग पद मिले। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उनकी किस्मत ने पलटा खाया और उनको देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। और अपनी आखिरी सांस जो उन्होंने 27 मई 1964 को ली, तब तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ, उसके बाद भी वो देश के प्रधानमंत्री जो है वो थे, और काफ़ी लोकप्रिय थे। और उनका उनका जो जीवन है वो इस बात की गवाही देता है कि उन्होंने देश के लिए उस समय जितने भी संसाधन बचे हुए थे, उन संसाधनों को इकट्ठा करना सिखाया देश को, और देश के लिए आगे बढ़ना सिखाया। राजनीति चलती रही, देश चलता रहा। और देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो अपनी आखिरी सांस जो है वो 27 मई 1964 को पूरी करके इस देश से चला गया। और पीछे जो है एक समृद्ध देश की नींव रख के उन्होंने जो समृद्धता दिखाई थी, उसको आने वाले समय में अलग अलग प्रधानमंत्री जितने भी हुए, उन्होंने उसको बढ़ाने की कोशिश करी। आज जो राजनीति है, राजनीति किस तरफ को जा रही है, इसको समझने के लिए हम जब तक पीछे के इतिहास नहीं खंगालेंगे, तो हम लोग आज की राजनीति को नहीं समझ पाएंगे। अगर हमें आज की राजनीति समझनी है, तो हमें पिछले इतिहास समझने होंगे, तभी हम एक बेहतर शक्तिशाली देश की नींव को और मजबूत कर पाएंगे। नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था इस समय जो जिस तरीके से चल रही है, वो डामाडोल होने की पोजीशन में है। नोटबंदी की वजह से जो कुछ देश में हो चुका है, वो उस वजह से जो आज देश में महंगाई जो है वो चरम पे जा चुकी है। और अगर इस चीज़ को रोकने के प्रबंध नहीं हुए, तो देश जो है वो दिवालियेपन की तरफ बढ़ जाएगा, और इससे बचाने वाला कोई नहीं बचेगा। आपका दोस्त दिग्दर्शन।